नमस्कार। आज फिर उपस्थित हुआ हूं एक जन्म कुंडली के साथ में। ये आप ही लोग के द्वारा भेजी गई एक जन्म कुंडली है। इसका विश्लेषण करेंगे, इनके प्रश्नों का जवाब देंगे, किस तरीके से जन्म कुंडली देखी जाती है इस पे चर्चा करेंगे। बिंदुवार चीज़ों को मैं समझाऊंगा और इन्होंने जो प्रश्न लिखे हैं उन पे भी बात करेंगे। चलिए पहले तो डेट ऑफ बर्थ इनका नोट कर लीजिए। 13/5/1982, 13/5/1982 रात में 11:18 दिल्ली का जन्म है। रात में 11:18 दिल्ली का जन्म है। लगन इनका धनु बन के आएगा। कृष्ण पक्ष की षष्ठी को इनका जन्म हुआ है, उत्तराषाढ़ा नक्षत्र के दूसरे चरण में। दिन अगर कहा जाए तो गुरुवार का था। एक बार जो इन्होंने लिखा है, जो प्रश्न पूछे हैं, पहले प्रश्नों पर आ जाते हैं, फिर अंदर चलेंगे जन्म कुंडली में। आचार्य जी ज्योतिष में 9 साल से बड़ा इंटरेस्ट है और बड़ी कन्फ्यूज़न भी है। पढ़ भी रहा हूँ लेकिन केवल शौक़ के लिए। आईटी में इस समय पे मैं जॉब कर रहा हूँ। बहुत बढ़िया है। देखिए ये ज्योतिष अच्छी चीज़ है। भले आप उसका, अगर आपके पास धन के और स्रोत हैं तो ठीक है, आप जो है उसको कहीं ना कहीं जो है सेवा करिए। अगर इकलौता केवल आपके पास काम ही ज्योतिष का है तो सेवा से तो घर नहीं चल सकता। ठीक है। मेरे ग्रह कैसे हैं? पहला प्रश्न, मेरे ग्रह कैसे हैं। अब चलिए इनके ग्रहों पे बात करते हैं, कैसे इनके ग्रह हैं। देखिए लगन का मालिक, लगन मतलब हो गया आपका शरीर। मैं एक चीज़ यहाँ पर क्लियर कर दे रहा हूँ आप सभी को। बहुत सारे लोगों का प्रश्न होता है, क्या लगन पंचम या नवम का व्यक्ति को नुकसान करता है कि नहीं करता है। देखिए एक चीज़ समझिए, ग्रह हैं, ये सही है कि लगन का मालिक, पंचम का मालिक, नवम का मालिक व्यक्ति का दोस्त होता है। लेकिन अगर दोस्ती पीड़ित हो जाए, दोस्त में ही बल देने की क्षमता नहीं हो, या फिर दोस्त अगर कहा जाए, जो आपका दोस्त है वो दूसरे दोस्त ने जो है उसको भड़का दिया आपके खिलाफ। बात समझिएगा मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। बहुत लंबी बात कर रहा हूँ, बहुत पते की बात कर रहा हूँ। अगर आपका दोस्त किसी और दोस्त ने उसको भड़का दिया तो वो आपका फेवर नहीं करेगा। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि लगन का मालिक, पंचम का मालिक, नवम का मालिक जो है हमेशा आपको अच्छे ही परिणाम देगा। लगन का मालिक इनका लाभ भाव में बैठा है। डिग्री में अगर कहा जाए 9 डिग्री 41 कला पे, और नक्षत्र अगर कहा जाए तो स्वाति नक्षत्र, राहु का नक्षत्र कहलाएगा। एक बात ऐसे में कहा जाएगा लगन का मालिक लाभ में सूर्य से दृष्ट है। अब सूर्य क्या है? सूर्य का मतलब हो गया कि लगन को लाभ को देखने का मतलब ये कहलाएगा, और सूर्य कृत्तिका नक्षत्र के पहले चरण मतलब अपना ही नक्षत्र कहलाएगा उसका। ऐसे में ये सूर्य आपके लिए, आपके भाग्य के लिए, आपके भाग्य के सपोर्ट से आपको जीवन में सफल करेगा। उसका कारण बहुत साफ है। अभी मैं चीज़ों को एक एक करके डिटेल में बताऊंगा। चंद्रमा अगर कहा जाए द्वितीय में, चंद्रमा अगर कहा जाए तो मार्केश है। चंद्रमा का द्वितीय भाव में नक्षत्र अगर कहा जाए हस्ता नक्षत्र, हस्ता नक्षत्र अगर कहा जाए, माफ़ करिए, चंद्रमा का नक्षत्र अगर कहा जाए उत्तराषाढ़ा नक्षत्र है, और दूसरा चरण ये भी सूर्य के ही नक्षत्र में है। ऐसे में कहा जाएगा कि अष्टम का स्वामी द्वितीय भाव में, नक्षत्र अगर कहा जाए सूर्य का, सूर्य अगर कहें तो भाग्य में। ऐसे में बड़ा स्पष्ट साफ होता है। गुरु की दृष्टि अगर कहा जाए राहु के ऊपर पड़ना, ऐसे में कहा जाएगा कि व्यक्ति के पास कहीं ना कहीं ससुराल के ऊपर धन का व्यय होगा। एक बात, ससुराल की स्थितियां अगर कहा जाए तो अच्छी नहीं होंगी और उसका धन का व्यय होगा, जो धन दोबारा उसको नहीं मिलेगा। कैसे, अभी मैं समझाऊंगा। शुक्र अगर कहा जाए तो चतुर्थ भाव में, शुक्र इस जन्म कुंडली की जान है। शुक्र और देवगुरु बृहस्पति का राशि का परिवर्तन होना, शुक्र की राशि में बुध का होना, बुध अगर कहा जाए तो व्यवसाय है, बुध अगर कहा जाए तो पत्नी है, बुध अगर कहा जाए बुद्धि है, बुध अगर कहा जाए तो कहते नहीं कि वाद विवाद, तनाव इत्यादि चीज़ों को बुध दिखाता है। अब ये बुध कहीं ना कहीं तो बैठना था, यहाँ पे बैठ सकता था, यहाँ पर बैठ सकता था, यहाँ पर कहीं भी बैठ सकता था। लेकिन जिस पोजीशन में बुध बैठा है और उसका अधिकारी, अधिपति शुक्र बनेगा, शुक्र का चतुर्थ भाव में बैठना, ऐसे में एक थ्योरी निकल के आएगी
कि व्यक्ति को अपने जीवन में सभी प्रकार के सुख मैं दूंगा। एक बात, व्यक्ति कहीं ना कहीं हंसमुख प्रवृत्ति का होगा। व्यक्ति को लाइक करने वाले, पसंद करने वाले, उसको बढ़ाने वाले समय समय पे ऐसे लोगों को मिलते रहेंगे। कहते नहीं है कि अब जैसे इनकी बात कर लें, हालांकि गुरु का लगन है, लगन और नक्षत्र अगर देखा जाए तो उस तरीके का नहीं है, फिर भी एक उदाहरण मैं दे रहा हूं कि व्यक्ति को कोई अगर 5 लाख रुपए दे भी दिया, मान लीजिए, ठीक है, मांगने के समय, क्या हो बेटा 5 पैसा दिया था, अंकल जी अभी है नहीं, वो कहीं ना कहीं उसको टोकेगा ही नहीं दोबारा। मतलब ऐसा नेचर ये देता है। लाभ में बैठा गुरु ऐसा नेचर देता है। चतुर्थ भाव जनता का सुख, मीन राशि में उसका अधिपति का राशि का परिवर्तन और लाभ में बैठना, ऐसे में कहा जाएगा कि कहीं ना कहीं व्यक्ति बहुत सपोर्ट मिलता है लोगों का, बहुत लोग ऐसे लोगों का सपोर्ट करते हैं। वही मंगल और शनि अगर कहा जाए, शुक्र से दृष्ट होना अपने आप में एक राजयोग है। धन के लिए, काम इत्यादि चीज़ों के लिए अद्भुत संयोग बनाता है। सूर्य अपने ही घर का बहुत अच्छा है। राहु अगर कहा जाए, इस जन्म कुंडली की जान है। राहु इस जन्म कुंडली की जान। बस ऐसे लोगों के साथ एक समस्या होती है, देवगुरु बृहस्पति का राहु को देखना, नक्षत्र और चरण नवमांश में अपनी मूल त्रिकोण राशि का होना, धनु राशि का होना, ऐसे में कहा जाएगा कि व्यक्ति को सभी प्रकार का सुख ये देवगुरु बृहस्पति दे रहे हैं। वहीं पे राहु अगर कहा जाए, गुरु को देखना आकस्मिक धन लाभ को दिखाता है। एक बात, राहु और गुरु का एक संबंध बनना, तो ऐसे में कहा जाएगा कभी भी जिंदगी में पार्टनरशिप में काम मत करिए, अकेले करिए, क्योंकि ये तृतीय पार्टनरशिप से संबंधित चीज़ों में आपकी चीज़ों को डुबा देगा। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रखने की कोशिश करिएगा। ये तो हो गए मेरे ग्रह। मेरे लिए केवल नौकरी ठीक है, क्योंकि या फिर व्यवसाय भी कर सकता हूँ। आपने ये प्रश्न पूछा केवल नौकरी, इस समय पे आपने जैसा लिखा इसमें कि आईटी में आप नौकरी करते हैं, आईटी के क्षेत्र में नौकरी करते हैं, और बिजनेस भी पूछा है, क्या मैं बिजनेस कर सकता हूँ। चलिए, एक बहुत बड़ा फैक्टर है ये, और हजारों नहीं लाखों या करोड़ों लोगों का प्रश्न रहता है। व्यवसाय कौन है? बुध है। बुध अगर कहा जाए तो रोहिणी नक्षत्र के 30वें चरण में बैठा है, चंद्रमा का नक्षत्र कहलाएगा, चंद्रमा का द्वितीय भाव में। एक बात, कर्म का अधिपति भी अगर कहा जाए बुध है। यहां से 6ठे भाव में जाना ये बहुत अच्छा योग नहीं है, लेकिन 6ठे भाव में जाना, जिस राशि में जाना उसका अधिपति शुक्र बनेगा। शुक्र का सुख के भाव में बैठ के मंगल और शनि को देखना, ये एक अपने आप में एक राजयोग है, ये एक राजयोग है। ऐसे में कहा जाएगा कि व्यक्ति शुक्र से संबंधित, केतु से संबंधित कार्य करे। और शुक्र केतु क्या है? जिस लाइन में आप काम कर रहे हैं उसी में सॉफ्टवेयर का काम करिए, सॉफ्टवेयर डेवलपर का काम करिए, कोई भी आईटी से संबंधित काम, व्यवसाय आपके लिए अत्यंत लाभकारी है। अब यहां पर एक और चीज आती है कि नौकरी। देखिए, नौकरी अगर कहा जाए तो प्राइवेट ये है। ऐसे में कहा जाएगा कि मंगल और शनि का एक साथ होना संतुष्टि का भाव नहीं देता है, लेकिन शुक्र से दृष्ट होना, ऐसे में कहा जाएगा कि मंगल और शनि उड़ जाएगा। मंगल अगर आपकी जन्म कुंडली में देखा जाए तो उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र के 4थे चरण में, यह भी कहीं ना कहीं सूर्य का नक्षत्र कहलाएगा। एक आपका साहस है, और सूर्य अगर कहा जाए उसकी अंतर आत्मा है जो कि ऊर्जा कहलाती है। शनि अगर कहा जाए तो द्वितीयेश है, शनि अगर कहा जाए तो तृतीयेश है, मार्केश है शनि। लेकिन इसमें मार्केश वाला फैक्टर अगर कहा जाए कर्म में नहीं लगेगा। ये कहीं ना कहीं आपके लिए, आपके काम से, आपके नौकरी या आपके व्यवसाय से संबंधित चीज़ों में आपको लंबी रेस का घोड़ा बनाएगा। ठीक है, मैं हमेशा कहता हूँ ऐसा नहीं होता है कि एक ग्रह आपका अच्छा हो गया, ठीक है, जैसे लोग कहते हैं कि एक ग्रह अच्छा हो गया तो राजा बन गया, ऐसा नहीं होता है। मान लीजिए किसी की जन्म कुंडली में उसके ग्रह ही नहीं है, मीडियम ग्रह है, लेकिन उन्होंने संबंध बेहद अच्छा बना रखा है, तो वो राजा है और राज करेगा ही करेगा, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। कहते नहीं कि एक आदमी कुछ नहीं कर सकता, जब लोगों का एक वो बनता है, चेन बनती है, तब व्यक्ति आगे बढ़ता है। बहरहाल
तो इसके हिसाब से अगर कहा जाए व्यवसाय आप बिल्कुल करिए, व्यवसाय आप बिल्कुल करिए। व्यवसाय, अब यहां पर एक प्रश्न आपने और पूछा है कि क्या विदेश में सेटलमेंट के योग हैं। देखिए, बुध अगर कहा जाए विदेश को दिखाता है, और विदेश का अधिपति अगर कहा जाए मंगल बनेगा। मंगल इसमें अगर कहा जाए सूर्य के नक्षत्र, मतलब उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में, सूर्य के नक्षत्र में चौथे चरण में है। चौथा चरण या तीसरा चरण, दूसरा चरण या चौथा चरण आपको धन जो है दूर से कमा सकता है और दूर भेज सकता है। वहीं पे शुक्र का चतुर्थ भाव में होना और चंद्रमा का द्वितीय भाव में होना, ऐसे में कहा जाएगा कि व्यक्ति 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल व्यवसाय कर सकता है बाहर, उससे ज़्यादा नहीं है। और यहाँ पर एक चीज़ और तय है कि ये आपको जो है विदेश से संबंधित धन दिलाएगा, मतलब अपने देश में रह के विदेश से एक्सपोर्ट इंपोर्ट का काम हो गया, और करेगा ही करेगा। रेवती नक्षत्र का शुक्र है, पहले चरण का शुक्र है। नवमांश में अगर कहा जाए तो गुरु के साथ, गुरु की मूल त्रिकोण राशि में बैठा शुक्र है। और लगन कुंडली में अगर कहा जाए तो होता, जैसे मान लीजिए ये दोनों का राशि का परिवर्तन गुरु और शनि का, गुरु और शुक्र का, ठीक है, एक बात। वही नवमांश में भी अगर कहा जाए तो मूल त्रिकोण राशि में शुक्र के जाना और शुक्र के साथ गुरु का होना अपने आप में एक अद्भुत राजयोग है। मतलब लगन कुंडली में बन गया। और नवमांश होता है अंतरात्मा। कोई भी ग्रह का बल जब तक जो है नवमांश नहीं क्लियर करेगा, लगन कुंडली आप घूमते रहेंगे। हमेशा नवमांश को फोकस करिएगा उस ग्रह के बल के लिए, ठीक है, कि लगन कुंडली में ये ग्रह है तो नवमांश में कितना। दूसरी चीज, जीवन में हमेशा ध्यान रखिए कि नक्षत्र जरूर देखिए। नक्षत्र का मतलब होता अंतरात्मा, ठीक है। और जब शरीर अंदर से मजबूत होगा तो बाहर से काम करने की क्षमता मिलेगी, अंदर से मजबूत होगा। अगर शरीर अंदर से, मतलब नवमांश या नक्षत्र कह लें, अगर नवमांश या नक्षत्र अगर कहा जाए अंदर से कमजोर है तो कितना आप हाथ पर चला लेंगे। केवल दूसरों को बोल सकते हैं, बाकी कुछ नहीं कर सकते हैं। इसके बाद ये क्लियर हो गया आपका विदेश वाला, ये क्लियर हो गया कि नौकरी के साथ व्यवसाय या व्यवसाय भी कर सकते हैं। सेकंड, लाइफ में पैसा कैसा रहेगा। देखिए, यहाँ से पैसा आपको मिलता रहेगा, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। धन, गाड़ी, वाहन इत्यादि चीज़ें अच्छी मात्रा में। अब ये नहीं है कि इसमें हजारों करोड़ का टर्न हो, ये सब नहीं है, बकवास से सब कहना। इतना इस गुरु में इतना बल नहीं है कि हजारों करोड़, ये सब नहीं। हाँ, कईयों करोड़ का मालिक बना देगा, इतना जरूर मैं कहूँगा, इतना बल है इसमें। शनि का द्वादश में देखना विदेश से संबंधित चीज़ों को दर्शाता है, विदेश से संबंधित धन को दर्शाता है। मंगल के साथ शनि का बैठा होना, ऐसे में कहा जाएगा कि विदेश से व्यक्ति को धन मिलेगा व्यवसाय के माध्यम से, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। इसके बाद आपने पूछा है मैरिज लाइफ से संबंध। देखिए, मैरिज लाइफ ये है। अब यहाँ पर राहु का बैठना और ये धोखा देना, दोनों का राशि का परिवर्तन। अब यहाँ से क्या होगा। देवगुरु बृहस्पति हमेशा ये कहता है, और लगन का मालिक भी है, उसके बाद अगर कहा जाए सुख का मालिक है, कि जितनी भी दिक्कतें आए, जितनी भी परेशानियां आए, मैं आपको जो है साथ नहीं छोड़ने दूंगा। राहु का ये कहना है कि मैं आपके जीवन साथी के शरीर स्वास्थ्य पे हमला करता रहूंगा। एक बात, मिथुन राशि का मालिक अगर कहा जाए, मिथुन राशि कौन है, पत्नी है। और पत्नी अगर कहा जाए रेवती नक्षत्र के तीसरे चरण में, जो कि चंद्रमा का नक्षत्र कहलाएगा। और चंद्रमा अगर कहा जाए बीमारी है, चंद्रमा अगर कहा जाए मारक भाव में विराजित है। शनि से दृष्ट होना राहु का बीमारियों को दिखाता है। तो इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि कोई डिवोर्स, ये सब नहीं है। पारिवारिक जीवन अच्छा है, जीवन साथी अच्छा है, बस उनके शरीर स्वास्थ्य का ध्यान रखने की आवश्यकता है। अब बात आती कब विशेष आवश्यकता है। अब जैसे मेष राशि में सूर्य आएगा, उस समय पे राहु को प्रभावित करेगा, एक बात। उसके बाद अगर कहा जाए तो मिथुन राशि में सूर्य आएगा, उस समय पे राहु को प्रभावित करेगा। उस समय पे आपका काम चमक रहा होगा, पूरी तरीके से चमक रहा होगा, लेकिन वैवाहिक जीवन में जीवन साथी के शरीर स्वास्थ्य पर भी असर पड़ेगा। वहीं पे गुरु की महादशा इस समय पे चल रही है, गुरु की महादशा इस समय पे चल रही है। गुरु में बुध का अंतर है। जैसे जब ऐसे लोगों का मेन रूप से अगर कहें
तो 2029 के बाद तेजी से राइज होगा। साल 2026 और 27 एक प्लेटफॉर्म का होगा। 26 में आप व्यवसाय शुरू कर दीजिएगा। 26 और 27 में एक अच्छा सेटलमेंट, अच्छा एक ज़मीन आपको मिल जाएगी। उसके बाद आगे बढ़ते जाइए, फिर आपको पीछे मुड़ के नहीं देखना पड़ेगा। ऐसा भी समझ सकते हैं कि 26 और 27 का पीरियड आपके लिए आपके भाग्योदय का है। ठीक है, ऐसे लोग अगर कहा जाए, ऐसे लोगों का भाग्यांक अगर कहा जाए 1 होता है। और जीवन में हमेशा 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर और 9 नंबर की चीज़ों का प्रभाव इन लोग पे अच्छा होता है। 18 साल, 27 साल, 36 साल, 45 साल और 54 वर्ष की आयु अगर कहा जाए तो विशेष सफलता को दिखाती है, जिसे कहा जाएगा विशेष सफलता। उसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। ये जब भी कोई भी विचार करना है, जैसे विवाह का विचार करना है, गुरु बैठा है, कहीं ना कहीं आपस में तालमेल चलता रहेगा। 9 भाव, इसके 7वें भाव से 9वें भाव अगर कहा जाए तो कुंभ राशि बनेगी, जिसका अधिपति बनेगा शनि। शनि का विवाह के भाव पे देखना, ऐसे में जीवन साथी के शरीर स्वास्थ्य पे असर डालना। ये कुछ अंश मैंने आपको बताए और उम्मीद करता हूँ आप लोगों को चीज़ें समझ में आई होंगी। इसके क्या उपाय हो सकते हैं वो मैं आपको भिजवा दूंगा, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। ज्योतिष को गहराई तक सीखने का मतलब हो गया ज्योतिष में रमना। कोई ब्रह्मा नहीं है यहाँ पर, सब अपने हिस्से की जो है मेहनत कर रहे हैं। ठीक है, किसी प्रकार से होपलेस नहीं। इसको वीडियो को 10 बार देखिएगा, आपको चीज़ें समझ में आएंगी। नक्षत्र, चरण, नवमांश, दशमांश ये सब छोड़ दिए, दशमा ये इसी से आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। ठीक है, बाकी अगले वीडियो में फिर आप सभी से मुलाकात होगी। अभी के लिए बस इतना ही। राधे राधे।